प्रभार लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करने की छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे मोढेरा का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, बहुचराजी माता जी का मंदिर बहुचराजी में और शंखेश्वर जैन मंदिर। एक ही ट्रिप में 3 प्लेस को कवर करके मैं इस ट्रिप को इकोनॉमिक बना रहा हूँ। वडोदरा से 230 किलोमीटर दूर शंखेश्वर हम पहुंच गए हैं। आज का हमारा स्टे एडवीज़ा ऑलिव क्लब एंड रिसोर्ट्स में रहेगा, जो संस्कार विला में है। रिसोर्ट की चेक इन प्रोसीजर कंप्लीट करके हम आगे का प्लान बनाते हैं और लंच भी यहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा रूम देख लेते हैं। हाँ, रूम एसी डिलक्स रूम है और डबल बेड है, छोटा सा सोफा है, फ्रिज भी छोटा दिया हुआ है, नीट एंड क्लीन बेड है। वॉशरूम भी अच्छा है, बड़ा है और नीट एंड क्लीन है। साफ सफाई की बहुत ही दरकार की गई है। सामान के लिए भी एक कपबोर्ड दिया गया है। टीवी है और एक छोटा सा केटल भी दिया है गर्म पानी के लिए। चाय का सामान भी रखा हुआ है और सभी एमिनिटीज़ है ऑलमोस्ट यहाँ पे। हाँ, रूम का बेस्ट पार्ट यही है, एक छोटी सी बालकनी दी गई है। बहुत ही शांत वातावरण में रमणीय स्थल पे ये रिसोर्ट्स हैं। एस्ट्रो टर्फ विकेट, वेरी गुड, हमारे काम की चीज़ है, मगर टीम नहीं है यहाँ पे। लंच लेने के लिए उनके डाइनिंग एरिया में आ गए हैं और बहुत ज़ोरों से भूख लगी है।
1511 में बनाया गया था। खंडित होने के बाद 3 बार मंदिर को पुनः निर्माण कराया गया था। शंखेश्वर जैन तीर्थ की महिमा अपरंपार है। मंदिर में कैमरा अलाउ न होने की वजह से आपको यहाँ दर्शन के लिए आना ही होगा। काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन रखा गया है और बहुत सारी एक्टिविटी है जो हम कल करेंगे। जिम, स्पोर्ट्स और ये ग्रीनरी देखिए, पक्षी भी यहाँ पे ऐसे ही आ जाते हैं। लोकेशन हमें पसंद आया। आप भी अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे ठहर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है और ग्रीनरी भी काफ़ी है। सर्विस भी यहाँ के स्टाफ की बहुत अच्छी है। रूम का टैरिफ 3000 प्लस टैक्स है और विद ब्रेकफास्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगा, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया, पुल पे बैठ के हम लोग चाय पी रहे हैं। चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है। चाय से ही पता चल जाता है कि उनका खाना भी अच्छा ही होगा। हल्के पीले रंग का नन्हा सा पक्षी घास के छोटे छोटे तिनकों और पत्तियों को बुनकर लालटेन की तरह लटकता बेहद ही खूबसूरत घोंसले का निर्माण करता है। इसलिए इसे बुनकर पक्षी और टेलर बर्ड भी कहा जाता है। इसी कुशलता के कारण इन्हें पक्षियों का इंजीनियर कहा जाना गलत न होगा। हम लोग गुजराती में उसे सुग्रीव का माला बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह में हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए जिम में आ गए हैं। बहुत सारे एक्टिविटी है यहाँ पे, पूल टेबल, टेबल टेनिस, कैरम वगैरह, आप जो भी इच्छा चाहें खेल सकते हैं। डाइनिंग एरिया में न बैठकर हम पूल के बाजू में ही ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए हैं। बहुचरा जी के रास्ते में हत्सलपुर में मारुति सुजुकी का बहुत बड़ा प्लांट है, आप देख सकते हैं। बहुचरा जी पहुंच गए हैं। बहुत सारी दुकानें हैं मंदिर के गेट के बगल में ही, आप यहां से प्रसादी वगैरह ले सकते हैं। बहुचरा जी माता जी की सवारी मुर्गा है, आप उसके दर्शन कर सकते हैं गेट के बिल्कुल सामने। बहुचरा जी मंदिर 51 शक्ति पीठ में से एक है। देवी सती माँ का बायां हाथ यहाँ गिरा था, उसके बाद से यह मंदिर का निर्माण किया गया। किन्नरों की कुलदेवी बहुचरा जी है।
की भीड़ हर पूनम के दिन बहुत रहती है मंदिर में, और चैत्री पूनम के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुचराजी के डेवलपमेंट में वडोदरा के किंग सर सयाजीराव गायकवाड़ का बहुत बड़ा योगदान है। मंदिर की सजावट बहुत अच्छे से की गई है और माता जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। जय माता जी। यह पवित्र मानसरोवर है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने बच्चे का मुंडन यहाँ पे करवाते हैं। बहुचर माता जी का मूल स्थान इस पेड़ के नीचे मंदिर में है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन मोटेरा सूर्य मंदिर रहेगा, जो यहाँ से बहुचराजी से 15 किलोमीटर है, वडोदरा से 210 किलोमीटर और अहमदाबाद से 98 किलोमीटर। आप अगर यहाँ आते हैं तो ये ध्यान रखिए कि मंडे को मंदिर क्लोज रहता है। टिकट बारी से 25 रुपये की टिकट लेके हम एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करते ही दोनों तरफ आप देख सकते हैं हरियाली हरियाली है। गार्डन को अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। सामने दिखाई दे रहा है ऐतिहासिक मोटेरा का सूर्य मंदिर। ग्यारहवीं सदी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव जी ने यह मंदिर बनवाया था। मंदिर के भीतर एक गर्भगृह भी है, जिसमें सोने से बनी सूर्य की प्रतिमा रहती थी। सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण गर्भगृह में पड़ती थी। हमारे पीएम श्री मोदी जी ने 2022 में हेरिटेज लाइटिंग का उद्घाटन किया। वो सौर्य ऊर्जा से संचालित है। यह 3D प्रोजेक्शन मैपिंग एंड हेरिटेज लाइटिंग शो 7 से 7:30 में शाम को होता है। इसे आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ सभा मंडप में 52 स्तंभ है, जो महाभारत और रामायण के प्रसंगों को दर्शाता है और साल के 52 हफ्ते को दर्शाता है। शिल्प कलाकृति का बहुत ही बेहतरीन नमूना यहाँ को देखने को मिलता है। मंदिर देखने के बाद हम म्यूज़ियम की ओर जा रहे हैं।